नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कारेड्डी श्रीधर रेड्डी, फाउंडर ऑफ सरकमक्योर। आज का टॉपिक है सरकमसिशन सर्जरीज, वो भी केएसआर स्टेपलर सरकमसिशन सर्जरी। ये क्या है? केएसआर स्टेपलर सरकमसिशन सर्जरी क्या है और किसको करना और कैसे करते और प्रोसीजर क्या है, कितना दिन रेस्ट लेना और सर्जरी करने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेना है, सब आज डिस्कस करेंगे। ये सरकमसिशन बोले तो ये फोरस्किन बोलते हैं उसको। बोले तो लिंग के सामने जो चमड़ी रहती है वो चमड़ी को हम फोरस्किन और प्रेप्यूस बोलते हैं। ये फोरस्किन का इश्यूज मेनली किस में आता बोले तो डायबिटीज में ज़्यादा आते हैं। ये डायबिटीज में क्यों आता बोले तो ये डायबिटीज में जो सामने का प्रेप्यूस और फोरस्किन इन्फ्लेमेशन होने के वजह से जो स्टिकी का मटेरियल बोले तो वाइट कलर, सफ़ेद कलर से बाहर आना, स्टिकी का स्मेल आना और फाउल स्मेल आना और स्टिकी जैसा रहना, चिपचिपा जैसा रहना और वो कलर भी चेंज होता। जो फोरस्किन का सामने रहता है ना, वो स्किन का कलर भी चेंज होना, शेनी होना और टाइट होना शुरू होता। ये टाइट होने का स्किन को अगर हम लोग पीछे थोड़ा सा प्रेशर से लेके आए तो उसके ऊपर क्रैक्स भी देखते हैं हम लोग। तो ये सब को बोलते हैं बेलेनाइटिस बोलते हैं। ये बेलेनाइटिस और बेलेनोपास्थाइटिस ये सब 95% पेशेंट्स को डायबिटिक पेशेंट्स में ही देख सकते हैं। मैं जो कुछ भी ये सिम्टम्स बोल रहा हूँ, वाइट डिस्चार्ज होना, क्रैक्स रहना और टाइट होना और फोरस्किन इलास्टिसिटी चले जाते और मोटा हो जाता और शेनी होता, ये सब सिम्टम्स आए तो आप मान लो 100% आप डायबिटीज आ गया आपको। सो ये सब सिम्टम्स को हम बेलेनाइटिस और बेलेनोपास्थाइटिस बोलते हैं। ये बेलेनाइटिस बेलेनोपास्थाइटिस को परमानेंट सॉल्यूशन बोले तो सरकमसिशन सर्जरी बोले तो जो सर्जरी ये लिंग का सामने जो फोरस्किन को, पेनिस का फोरस्किन को निकालने का सर्जरी को हम सरकमसिशन सर्जरी बोलते हैं। ये सरकमसिशन सर्जरी हमारा सरकमक्योर में हम लोग केएसआर ओरिजिनल स्टेपलर से करते हैं, इसलिए हम केएसआर स्टेपलर सरकमसिशन सर्जरी बोलते हैं इसको। ये केएसआर स्टेपलर सरकमसिशन सर्जरी इसमें जो यूज़ करते हैं ओरिजिनल में जो पिन्स और सिलिकॉन रिंग का बहुत क्वालिटी रहता और वेरी इम्प्रोवाइज्ड रहता और जो सिलिकॉन रिंग यूज़ कर रहे हैं हम लोग ये 0.3 mm थिकनेस का रहता। तो पेशेंट को एडमिट करने के बाद हम कंफर्मेशन डायग्नोसिस कर सकते हैं और बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पेशेंट को एडमिट करते हैं। और ये सर्जरी को ज़्यादा सब लोग सब जगह देखे तो ज़्यादा लोग स्पाइनल सर्जरी में कर रहे हैं, बट हम लोग पेनेल ब्लॉक में करते हैं। पेनेल ब्लॉक बोले तो वो पेनिस के रूट ऑफ द पेनिस बोलते हैं ना, उधर 4 इंजेक्शन देते हैं और पेनिस को नंब करते हैं। तो करने के बाद ये सर्जरी का टाइम लेस देन 5 मिनट्स है। ये स्टेपलर सरकमसिशन लेस देन 5 मिनट्स में करते हैं हम लोग और बिल्कुल 20 मिनट में ऑब्जर्वेशन करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ये जो केएसआर ओरिजिनल स्टेपलर्स हैं, ये स्टेपलर से करने से फ़ायदा क्या है ना, उधर जो रिंग के ऊपर, सिलिकॉन रिंग के ऊपर जो पिंस रहता वो 10 दिन में गिर जाता और इससे बिल्कुल सूजन नहीं आता और ब्लीडिंग नहीं रहता और कॉस्मेटिक देखे तो 100% रिजल्ट्स रहता। तो पेशेंट को 20 या 30 मिनट में भेजने के बाद प्रिकॉशंस खाली 3 प्रिकॉशंस करने के लिए हम लोग बोलते हैं यूजुअली। एक और इरेक्शन नहीं होना, खड़ा नहीं होना। रात में हम लोग बिना कंट्रोल से किसी को भी सुबह देखे तो इरेक्शंस होता। ये इरेक्शंस क्यों होता है बोले तो रात में हमको हार्मोन्स ज़्यादा रहता, इसलिए हमको रात को 3 या 4 या 5 बजे एक 5 मिनट उठ के उधर इधर घूमे तो हमको हार्मोन लेवल्स कम होता और उसकी वजह से इरेक्शंस भी नहीं रहता। तो ये प्रिकॉशन जो है मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट अवॉइड करना इरेक्शंस को, ये तो 15 दिन तक करना ही पड़ता। और सेकंड प्रिकॉशन क्या है ना, 4 हफ्ते तक 4 वीक्स तक वी शुड अवॉइड इंटरकोर्स, संभोग नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना 4 हफ्ते तक। और तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग। कितना अच्छा सोप वाटर से, एंटीबायोटिक सोप से क्लीन करे तो उतना जल्दी वो सिलिकॉन रिंग और पिंस गिर जाते हैं। तो ये 3 प्रिकॉशंस लेने से वजह से 10 दिन में और सिलिकॉन रिंग चले जाएगा और बाकी का सब हील हो जाता, अच्छा हील हो जाता और कॉस्मेटिक का रिजल्ट भी अच्छा रहता। तो ये केएसआर ओरिजिनल जो स्टेपलर्स है हम लोग सरकमक्योर में यूज़ कर रहे हैं। हम लोग अभी हैदराबाद में ऑलमोस्ट 15,000 सर्जरीज किया है ये 5 साल से। हमारा सेंटर का नाम है ट्रीटमेंट रेंज हॉस्पिटल और ये सरकमक्योर का सेंटर से पूरा पैन इंडिया, इंडिया लेवल में सब जगह में है। और किसी को ये बेलेनाइटिस का मैं जो सिम्टम्स बताया, अगर वो सिम्टम्स है तो आप तुरंत आप डायबिटीज़ का
डायग्नोसिस करवा दीजिए। अगर डायग्नोसिस करने के बाद अगर आपको डायबिटीज़ है तो अब जो ये सिम्टम्स है आपको बेलेनाइटिस कंफर्म हो गया। ये बेलेनाइटिस आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, सर्कमसिशन सर्जरी करना। ये सर्कमसिशन सर्जरी हमारा सर्कमक्योर का सेंटर में केसर ओरिजिनल से करवा दीजिए। उससे जो पेन या सूजन कुछ भी नहीं रहता और आधा घंटे में बेच सकते। हमारा सर्कमक्योर सेंटर्स का एड्रेस पता कर लीजिए और ओरिजिनल केसर स्टेपलर से आपका सर्जरी करवा दीजिए। थैंक यू।